थ्योरी ऑफ मशीन में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर इज ए पेयर ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इज ए पेयर ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। काइनेमेटिक पेयर्स उन्हीं पेयर्स को बोलेंगे जिनके बीच रिलेटिव मोशन है। जिन पेयर्स के बीच रिलेटिव मोशन है तो उनको हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन में हम लोग तीन तरीके के पेयर्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। फर्स्ट टाइप है बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। सेकंड है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कांटेक्ट। थर्ड नंबर बेस्ड ऑन द क्लोजर। तो थ्री टाइप्स के हम लोगों को काइनेमेटिक पेयर पढ़ना है। बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कांटेक्ट, बेस्ड ऑन द क्लोजर पेयर। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोशन। फर्स्ट, टर्निंग पेयर। तो बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन पहला नंबर है टर्निंग पेयर। तो टर्निंग पेयर क्या होता है, इसमें एक लिंक, सपोज ये लिंक 1 है और ये लिंक 2 है, और ये लिंक 1 और लिंक 2 पिन ज्वाइंटेड है। तो अगर हमें लिंक 1 की रिलेटिव मोशन 2 के रिस्पेक्ट में देखना है या 2 की 1 के रिस्पेक्ट में देखना है, तो किसी एक को फिक्स माननी पड़ेगी तभी, क्योंकि जो मोशन हम लोग देखते हैं मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन हम लोग किसी रिफरेंस पॉइंट से देखते हैं तभी उसको मोशन बोलेंगे। मोशन किसी अकेले नहीं बोल सकते हैं, किसी एक अकेले बॉडी के लिए मोशन नहीं, किसी ना किसी रिफरेंस पॉइंट से उसको रिलेट करके तभी मोशन बोलते हैं। तो अगर हमें लिंक 2 की मोशन लिंक 1 के रिस्पेक्ट में देखनी है तो लिंक 1 को क्या करेंगे, फिक्स मानेंगे। तो अब देखेंगे कि जो लिंक 2 है लिंक 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है या रिवॉल्व कर सकता है। तो ये पेयर जो है क्या बनाएगा, टर्निंग पेयर। सेकंड नंबर स्लाइडिंग पेयर। दूसरा है टाइप रिलेटिव मोशन का स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर में क्या होगा कि एक लिंक किसी एक लिंक पर स्लाइड कर रहा होगा। सपोज ये लिंक 2 है, ये लिंक 1 है। अब ये जो लिंक है लिंक 2 लिंक 1 पर क्या कर रहा है, स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। लिंक 2 लिंक 1 के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। तो लिंक 1 और लिंक 2 मिलकर के क्या बना रहे हैं, स्लाइडिंग पेयर। थर्ड, रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होगा, यहां पर एक लिंक ये है, दूसरा है, इस पे आपने ये रोलर ले लिया, ये रोलर। अब ये रोलर मान लीजिए लिंक 2 है और ये लिंक 1 है। तो ये रोलर लिंक 1 के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है।
तो ऐसे मोशन को बोले, इस मोशन को जो लिंक 2 लिंक 1 पे रोल कर रहा है और लिंक 1 लिंक 2 मिलकर के जो पेयर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर। नेक्स्ट है स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर क्या होगा, आप ये नट एंड बोल्ट देख रहे हैं, तो ये नट और बोल्ट दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, रोलिंग पेयर बना रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नट आपका ट्रांसलेट कर रहा है और स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर, तो ऐसे पेयर को क्या बोलेंगे, स्क्रू पेयर। इस पेयर को क्या बोलेंगे, स्क्रू पेयर। फोर्थ फिफ्थ नंबर स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर, स्फेरिकल पेयर में क्या होगा कि एक लिंक ये हो गई आपकी लिंक नंबर 1, दूसरी लिंक नंबर 2 ये हो गई, ये स्फेयर के फॉर्म में होगा। और इस पे क्या होगा, ये दोनों लिंक 1 और लिंक 2 मिलकर के क्या करेंगे, स्फेरिकल पेयर बनाएंगे। क्यों, क्योंकि लिंक 2 इस पे स्फेरिकल मोशन कर रहा होगा, तो ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल पेयर। तो इनके एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का एक आईसी इंजन है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग ये सारे कुछ पेयर्स देखेंगे कि इनमें से कौन से पेयर बना रहे हैं। तो ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, और ये फिक्स जो है ये सिलेंडर। इसको ये जो फिक्स है ये लिंक 1 है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और पिस्टन लिंक 4। तो आप यहां देखेंगे कि लिंक 1 और लिंक 2 दोनों एक दूसरे में क्या है, टर्निंग पेयर बना रहे हैं। दोनों एक दूसरे में क्या, कौन सा पेयर बना रहे हैं, टर्निंग पेयर। लिंक 2 लिंक 3 दोनों क्या बना रहे हैं, टर्निंग पेयर। लिंक 4 लिंक 3 लिंक 4 ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, टर्निंग पेयर बना रहे हैं। लिंक 4 लिंक 1 से जो फिक्स्ड लिंक है वो लिंक 1 है, तो लिंक 1 से क्या बना रहा है, स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। तो एक आईसी इंजन में 3 टर्निंग पेयर होते हैं और एक स्लाइडिंग पेयर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, मीन्स उनका कॉन्टेक्ट कैसा है आपस में। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट हम लोगों के पास दो पेयर्स होते हैं। एक होता है लोअर पेयर और दूसरा होता है हायर पेयर। अब लोअर पेयर्स क्या होते हैं, लोअर पेयर ये होता है कि जब दो लिंक्स होती हैं दोनों के बीच एरिया कांटेक्ट या सरफेस कांटेक्ट होता है, तो ऐसे पेयर्स को बोलते हैं लोअर पेयर। हायर पेयर में क्या होता है कि पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, हायर पेयर। तो लोअर पेयर में हम लोग देखेंगे क्या है, सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट। हायर पेयर में कौन से होते हैं पेयर्स, जिन लिंक्स के बीच पॉइंट कांटेक्ट हो रहा हो या लाइन कांटेक्ट हो रहा हो। तो हम लोग इन्हीं पेयर्स में देखेंगे कि कौन कौन से लोअर पेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन हायर पेयर की कैटेगरी में आ रहा है।
तो लोअर पेयर में सरफेस कांटेक्ट देखना है। टर्निंग पेयर दो लिंक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, दोनों आपस में पिन ज्वाइंटेड कनेक्टेड है और ये कैसा कांटेक्ट बनाते हैं? सरफेस कांटेक्ट। ये इसका सरफेस ये है, इसका सरफेस ये, दोनों आपस में कनेक्टेड है तो ये बनाएंगे सरफेस कांटेक्ट। दिखते जरूर है पॉइंट कांटेक्ट की तरह, लेकिन ये पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता, इनकी सरफेस आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सरफेस कांटेक्ट लोअर पेयर के अंतर्गत। दूसरा स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर में आप यहां से देख सकते हैं कि लिंक 2 लिंक 1 के ऊपर स्लाइड कर रहा है और इसका सरफेस कांटेक्ट कैसा कांटेक्ट बना रहा है? सरफेस कांटेक्ट बना रहा है। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं सिलेंडर के अंदर जो स्लाइडर है ये सरफेस कांटेक्ट बना रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? लोअर पेयर के अंतर्गत आएगा। अब अगला है रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर आप देख रहे हैं यहां पे जो रोलर है वो लिंक 1 से पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है, पॉइंट। अगर कोई एक सिलेंडर है, सपोज ये सिलेंडर है आपका और ये सरफेस से कैसा कांटेक्ट बनाएगा? लाइन कांटेक्ट बनाएगा। और सर्किल है अगर तो वो सरफेस से कैसा बनाएगा? पॉइंट कांटेक्ट। तो आपका ये रोलिंग पेयर किसके अंतर्गत आएगा? हायर पेयर के अंतर्गत आएगा। स्क्रू पेयर में हम लोगों ने इससे समझा था स्क्रू पेयर क्या होता है। तो आप इसमें देखिए कि जो नट है और बोल्ट है इन दोनों के बीच जो है सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। इन दोनों के बीच कैसा कांटेक्ट बन रहा है? सरफेस कांटेक्ट बन रहा है। तो स्क्रू पेयर भी किसके अंतर्गत आएगा? सरफेस कांटेक्ट लोअर पेयर के अंतर्गत। स्फेरिकल पेयर लोअर पेयर के अंतर्गत भी आ सकता है, हायर पेयर के अंतर्गत भी आ सकता है। अगर इस स्फीयर का जो स्फेरिकल लिंक है ये इसका अगर सरफेस कांटेक्ट बनता है तो ये सरफेस कांटेक्ट आएगा। अगर पॉइंट कांटेक्ट बनता है तो पॉइंट कांटेक्ट के अंतर्गत आएगा। लेकिन जनरली हम लोग इसको रखते किस में है? लोअर पेयर की कैटेगरी में कि सरफेस कांटेक्ट आ रहा है। तो इन बेसिस पे तो हम लोग इसको अलग लिख लेते हैं यहां कि लोअर पेयर कौन कौन से हो गए और हायर पेयर। तो लोअर पेयर कौन कौन से हो गए? तो टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्फेरिकल पेयर। स्क्रू पेयर ये सब किस में आएंगे? लोअर पेयर के अंतर्गत आएंगे। हायर पेयर में रोलिंग पेयर। तो ये सारे अपने हायर पेयर और लोअर पेयर के एग्जाम्पल्स हो गए। बेस्ड ऑन क्लोजर। तो इसमें फर्स्ट नंबर है सेल्फ क्लोजर पेयर, फोर्स क्लोजर पेयर। ये भी हम लोग समझेंगे। सेल्फ क्लोजर पेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे पेयर्स जो आपस में मैकेनिकली कनेक्टेड हो, तो ऐसे पेयर्स सेल्फ क्लोजर पेयर कहलाते हैं। लेकिन फोर्स क्लोजर पेयर क्या होता है कि इसमें जो है लिंक्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। उनको एक एक्सटर्नल फोर्स से क्या किया जाता है? ग्रेविटी की वजह से या एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको कांटेक्ट में लाया जाता है, क्लोजर में लाया जाता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे सेल्फ क्लोजर पेयर के, तो आपका टर्निंग पेयर सेल्फ क्लोजर पेयर है। स्लाइडिंग पेयर अगर मान लीजिए इसके अंदर है, स्लाइड कर रहा है, तो ये भी सेल्फ क्लोजर के अंतर्गत आएगा। और स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सेल्फ क्लोजर पेयर के अंतर्गत आएंगे। फोर्स क्लोजर पेयर के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे, कैम एंड फॉलोवर। ये कैम एंड फॉलोवर देखेंगे तो ये कैम है और ये है
फॉलोअर। कैम फॉलोअर, ये दो आपस में कैसे हैं, ये मैकेनिकली कनेक्टेड नहीं है यहाँ पर, और ये इनको कांटेक्ट में रखने के लिए या तो ग्रेविटी काम करेगी या तो हम लोग एक एक्सटर्नल लगा देते हैं स्प्रिंग, जिसकी वजह से ये आपस में क्या कर रहा है, कांटेक्ट में बना रहता है। तो इतने प्रकार के काइनेमेटिक पेयर्स हैं जो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ते हैं।